बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में SBK से मुताल्लिक जितने केसेस दर्ज हैं इसमें से 2 केसेस पास कैंडिडेट के हैं जिनकी CPL नंबर 4 और 219 है, जबकि 2 केसेस और हैं। इसमें से एक सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और एक SBK सरदार बहादुर खान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अपना केस है 309 और 306। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सबको 18 तारीख की डेट मिल चुका है समाअत के लिए। तो इसमें इंशाअल्लाह वाज़े और क्लियर होगा कि हम लोगों का जो केस है वो किस पोजीशन पर है और केस की नौयत क्या है। इंशाअल्लाह जैसी ही समाअत होगी उसके बाद केस के तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह आप लोगों से शेयर की जाएंगी। मज़ीद आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे पहले बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, तमाम दोस्त मायूस हो चुके हैं, परेशान हैं, तो आप अपना केस विड्रॉ कर लें ताकि HEC ये टेस्ट ले सके। तो मैं आप लोगों को ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि HEC के लिए 3-4 ऐसे मुश्किलात हैं कि उनकी बिना पर उसके लिए टेस्ट लेना इंतहाई मुश्किलात है। नंबर वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप देख लें कि बुनियादी सूरत में जब ये पोस्ट अनाउंस हो गए थे उस टाइम इनकी तादाद थी 8,552। तो उस टाइम ये पोस्टें जो SBK को मिल गई थी, सरकार ने उस टाइम 1 टाइम रिलैक्सेशन बिल असेंबली से पास किया था। इसका मतलब ये था चूंकि बंद स्कूलों की तादाद ज़्यादा थी, टीचर्स की वैकेंसीज ज़्यादा थी, इस वजह से सरकार ने ये ऐलान किया था कि इस दफ़ा सिर्फ 1 टाइम रिलैक्सेशन, इस दफ़ा जितने भी कैंडिडेट्स हैं यानी डिग्री होल्डर्स और नॉन डिग्री होल्डर्स सब अप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि वो SBK का टाइम गुजर गया, अब वैकेंसीज की तादाद बढ़ गई है, 8,000 से 12,000 तक पहुंच गई है। अब ये तमाम वैकेंसीज HEC के पास चली गई हैं। अब ये फैसला करना होगा कि आया ये वही जो बिल 1 टाइम रिलैक्सेशन सरकार ने उस टाइम असेंबली से पास किया था गुज़िश्ता हुकूमत ने, क्या ये वही होगा। तमाम कैंडिडेट्स जो डिग्री होल्डर्स और नॉन डिग्री होल्डर्स हैं वो सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। एक मुश्किलात ये है। दूसरी बात कि वो जो 1,80,000 कैंडिडेट ने फीस जमा किया था वो SBK के पास थे। SBK ने रिटर्न में सरकार को, हुकूमत को ये जवाब दे दिया था कि वो खर्च हो गए हैं, हमारे पास अब इतने फंड्स नहीं हैं कि हम ये पैसे रिटर्न कर लें। जब HEC अगर दोबारा ये टेस्ट कंडक्ट करेगा तो 1,80,000 कैंडिडेट के लिए फीस कौन देगा, एक दूसरी मुश्किलात। अच्छा, तीसरे नंबर पर बात यह है कि मुझे याद है ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराना चाहता हूँ कि HEC ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया था, बड़ी अदालत में जज के सामने ये कहा था कि जनाब हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम बलूचिस्तान के तमाम अजला में या यूनियन काउंसिल की सतह पर जाकर टेस्ट ले सकें, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन लेवल पर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो वाज़े तौर पर उनका इशारा ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वेटा डिवीजन में ही टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। तो तमाम लोग इस बात पर सोचें कि आया तमाम कैंडिडेट्स क्वेटा में इतने कम मुद्दत में कितने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होगी यहाँ पे जो है टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात है HEC के लिए। तो ये तमाम बातें मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि अगर हम अपना केस वापस ले भी लें तो HEC के लिए मुमकिन नहीं है इतने कम मुद्दत में इतने मुश्किलात के साथ ये टेस्ट कंडक्ट कर सकें। तो मज़ीद इंशाअल्लाह जब हमारी केसेस लग जाएंगी, समाअत हो जाएगी, इंशाअल्लाह केस से मुताल्लिक मज़ीद आप लोगों को आगाह करेंगे। इंशाअल्लाह 18 तारीख की शाम को जो भी इंशाअल्लाह तफसीलात होंगी आप लोगों से शेयर की जाएंगी। शुक्रिया, वस्सलाम।